हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबस्सुम क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ फॉर लेक्चरर जेकेपीएससी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड हमारा पहला ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? सेफियर मैन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक कोरिलेशन। यस, राइट। He based his concept on the correlation between qualitative variables. Right. ठीक है। सो दोनों जो स्टेटमेंट है वो राइट है। देखो, इसमें आप हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए अच्छे से, इसमें बहुत बार एक ही स्टेटमेंट राइट होता है, दूसरा राइट नहीं होता है। ठीक है, कभी फर्स्ट राइट होता है, सेकंड नहीं होता है, ऐसे अपोजिट में भी। ठीक है, कभी दोनों राइट नहीं होते, कभी बोथ राइट होते हैं। ठीक है, सो इसको अच्छे से देख के फिर ऑप्शंस देखो। हम हमेशा क्या याद रखते हैं कि पहले में ही होगा, ये जो ये वाला ऑप्शन है ये हमेशा पहले नंबर पे होता है। आप मॉक्स दे दो, आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करो, ये ऑप्शन हमेशा पहले नंबर पे होगा क्योंकि वो एक पैटर्न में देते हैं। बट जब एग्ज़ाम आता है वहाँ पे ये ऑप्शन ऐसे ही बीच में होगा, ये वाला में भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो आप इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से देख के, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से देख, ताकि ऑप्शन आप गलत मार्क ना करके आओ वहाँ से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि हमको पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, हम हमको क्वेश्चन आता है, अच्छे से हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, खुश हो जाते हैं, ओ भाई क्वेश्चन आता है, फिर क्या करते हैं हम, अचानक से हमको लगता है पहला ही ऑप्शन ऐसे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और सेकंड थिंग ये है, मैं आपको एक और सजेशन दूंगा यहाँ पे कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन राइट है, बट आप ऑप्शन सारे पढ़ो, आप ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। कई बार ऐसा होता है ना, हमको लगता है कि ये राइट है, बट राइट वाला यहाँ पे होता है, आपने नहीं पढ़ा वो, इसलिए आप गलत करके आ जाते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरी सजेशन रहेगी कि जब भी आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, तो आपको क्यों ना सच में यही क्यों ना राइट आंसर हो, बट आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जो आपका एरर है, एरर बहुत कम हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी एरर करने की। ठीक है, सो ये मेरी दो सजेशंस है, ये आप हमेशा याद रख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों हमारे राइट है, तो हमने देख लिया सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे, ठीक है, राइट ऑप्शन रहता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या यहाँ पे कह रहा है कि द क्लान इज एन, जो क्लान है वो होता है एक्सोगैमस किनशिप ग्रुप। एक्सोगैमस किनशिप ग्रुप, ये आप याद रखोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए हैं। फैमिलियलिज्म, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है मॉडर्न सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक। लिबरलिज्म, यस, लिबरलिज्म है। डॉगमेटिज्म बिल्कुल नहीं है। मार्केट इकोनॉमी, यस, मार्केट इकोनॉमी है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म भी मॉडर्न सोसाइटी का जो एक करेक्टरिस्टिक्स है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5 ये हमारा राइट आंसर रहेगा। When caste consolidates horizontally, देखो ये होता है horizontally, ये होता है vertically। ठीक है, and asks for special policies for its development, it acts like a, it acts like a pressure group। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेशर ग्रुप, ये आप याद रखेंगे। हैरी ब्रेवरमैन, हैरी ब्रेवरमैन argues that modern capitalism has produced manufacturing division of labor. As a consequence, work is augmented, curtailed, de-skilled, skilled। तो इनमें से कौन सा होगा? सो जो हैरी ब्रेवरमैन है, देखो मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले आया था टेलरिज्म। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आया फोर्डिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसमें क्या आया कि
असेंबली लाइन का एक कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे एक इंसान है, 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 ऐसी लाइन बढ़ती गई। असेंबली लाइन का मतलब आपने ट्रेडमिल देखी होगी, उस पर वो बेल्ट जो चलता रहता है, ठीक है ना, वही बेल्ट होता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट बनता यहाँ पे है, ठीक है। स्टार्ट बनना यहाँ से होता है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। सपोज एक प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्लेट है, इस पे ऐसे एक कुछ डालना है, ठीक है। यहाँ पे दो इसके होल्स बनाने हैं, और यहाँ पे और एक ऐसा कुछ डालना है, ठीक है। पहले जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका काम होता है इसमें होल्स डालना। फिर ये प्लेट यहाँ जाएगा और इसके पास नया आ जाएगा, और ये प्लेट जब यहाँ पहुँचेगा इसका काम है ये वाला पार्ट बनाना, ठीक है। और ये फिर इसके पास जाएगा, इसका काम होता है ये वाला पार्ट बनाना, ठीक है ना। ऐसे ही फिर ये इसके पास जाएगा और इसके पास फाइनल कोई कुछ भी जो भी होगा उसका पार्ट बनाना, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये जो पर्सन है ये डिस्किल्ड हो गया। इसके पास क्या हुआ, बस इसको होल बनाना है। तो ये अपनी जितना भी टाइम उस वहाँ पे रहेगा क्या करता है, बस होल बनाता है इनमें, ठीक है। सो ये इनका कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट किस में आया था, इनकी एक बुक थी, लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, हैरी ब्रेवरमैन की। In dash phase of industrial society, production is organized according to principles of flexible specialization. पोस्ट फॉर्डिज्म, पोस्ट फॉर्डिज्म हमने इसका आंसर किया था, हाँ। तो इसका आंसर यहाँ पे डी स्किल्ड रहेगा, डी स्किल्ड वर्क, ठीक है ना। सो किस फेज में ऐसा हुआ, ठीक है, पोस्ट फॉर्डिज्म, पोस्ट फॉर्डिज्म, ये आप याद रखेंगे। अब है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। काका कालीकर, इसका कौन सा था, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। कोठारी, आपने हमेशा सुना होगा कोठारी कमीशन, कहाँ पे, एजुकेशन में, पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कपूर, इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। दो है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी था दैट वाज कपूर, एंड कोसला वाज टू इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसको एक बार अच्छे से मैच करेंगे, ठीक है। कोठारी वाज एजुकेशन, ठीक है, इसके लिए मैं अलग कलर रखता हूँ। कपूर वाज ये, ठीक है ना, और जो ये था ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे, इसको आप याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। द कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है अर्बन सोशियोलॉजी में, ठीक है। रिलेटेड टू द पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ वाज प्रोपाउंडेड बाय बर्जेस। अब मुझे लगता है आप सबको ये पता होगा, ये सबको ये क्वेश्चन पता होगा कि जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी इट वाज प्रोपाउंडेड बाय बर्जेस, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स फिर से दिए हैं। अकॉर्डिंग टू हैबरमास, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ बोथ लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम। स्टेटमेंट सेकंड, system in the modern world has come to be controlled by life world restricting communication, ठीक है। सो ये जो इसका पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू हैबरमास सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ बोथ लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये राइट है, ठीक है, ये राइट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट जो स्टेटमेंट सेकंड है ये राइट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे आप याद रखोगे स्टेटमेंट वन इज राइट, ठीक है। जो सोसाइटी होती है अकॉर्डिंग टू हैबरमास, इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम, ठीक है। द डैश ऑफ लोअर कास्ट्स ऑफ द वेज ऑफ हायर कास्ट्स विच एमन श्रीनिवास कॉल्ड संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन आपने पढ़ा होगा, संस्कृताइजेशन व्हेन दे इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अपर कास्ट हायर कास्ट, ठीक है। सो इमिटेटिव बिहेवियर, इमिटेटिव बिहेवियर यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर रहेगा।
जब लोअर कास्ट्स इमिटेट करते हैं बिहेवियर ऑफ हायर कास्ट्स, क्या ताकि जो कास्ट हियरार्की है उसमें ऊपर जाए, ठीक है। तो जो उसको श्रीनिवास क्या बोलता है, संस्कृताइजेशन, ठीक है, इमिटेटिव बिहेवियर ऑफ लोअर कास्ट्स ऑफ द वेज ऑफ हायर कास्ट, ये आप याद रखेंगे। मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट ए सिंगल सोशल सिस्टम, यहाँ पे ये 2 बार आया है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट ए सिंगल सोशल सिस्टम with related parts but several systems and some commonly recognized institutions, ठीक है। किसने बोला, जो मॉडर्न सोसाइटी है, इट इज नॉट ए सिंगल सोशल, ये सिंगल सोशल सिस्टम नहीं है, विथ रिलेटेड पार्ट्स, बट क्या है ये, सेवरल सिस्टम्स विथ सम कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ये टेलकॉट पार्सन का है, ठीक है। The typology of social action given by Max Weber is, इनमें से कौन सा है उसमें, बताओ जी, जिसको ये चीज पता होगी। रैशनल एक्शन इन रिलेशन टू गोल, रैशनल एक्शन इन रिलेशन टू वैल्यू एंड ट्रेडिशनल एक्शन। जो मॉरल एक्शन है वो इसमें नहीं है, ये आप याद रखोगे। मैक्स वेबर का जो टाइपोलॉजी ऑफ सोशल एक्शन है उसमें क्या आता है, रैशनल एक्शन इन रिलेशन टू गोल, रैशनल एक्शन इन रिलेशन टू वैल्यू, गोल एंड वैल्यू, और ट्रेडिशनल एक्शन, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3 सी, सही है। व्हाट इज इथनो मेथोडोलॉजी, इथनो मेथोडोलॉजी क्या है। It is the study of methods people use to make sense of the world. It is the study of methods people use to make sense of the world. ये आप याद रखेंगे। Who of the following is the author of the book entitled Social Thought from Law to Science? Social Thought from Law to Science. It is Harry E. Barnes. Harry E. बार्न्स। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज, यहाँ पे फिर से असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ संस्कृताइजेशन एंड रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। संस्कृताइजेशन एंड रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, आप अभी मैंने संस्कृताइजेशन समझाया, इमिटेटिव बिहेवियर, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर सेम, ठीक है। Because Sanskritization can be considered as a case of reference group behavior. जो संस्कृताइजेशन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ केस ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम है कि जो संस्कृताइजेशन एंड रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है रिलेशन में है, ठीक है ना, सेम है, ठीक है। और जो संस्कृताइजेशन है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद अब पार्ट सेकंड आएगा, ठीक है। और रोज़ रोज़ हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक जितने एमसीक्यू हो सके उतने एमसीक्यूज़ करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के भी कुछ एमसीक्यूज़ इसमें होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर एग्ज़ाम्स होते हैं पीएससी के थ्रू, तो उनसे हम ला रहे हैं कुछ एमसीक्यूज़, ठीक है। वो भी करेंगे यहाँ पे, ताकि जो जब हम एग्ज़ाम देने जाए तो वहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है, और हम अच्छे से अपना पेपर करके आए, ठीक है। सो अल्टीमेट गोल है हमारी सिलेक्शन, हम वो सिलेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। हमको कोई नहीं रोक सकता उस सिलेक्शन से, ठीक है। बस ये है कि हमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अभी 15 एमसीक्यूज़ लाए, ये 15 एमसीक्यूज़ आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। और आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम में, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में।